नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर रांची से आपके सामने रखने जा रहे हैं। रांची के धुर्वा स्थित मौसीबाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं है और इस दौरान मासूम बच्चों के परिवार को हिम्मत देने के लिए नेताओं के साथ ही पड़ोसियों का पहुंचना लगातार जारी है। न्यूज 18 से बातचीत में अंश और अंशिका की मां ने बताया कि दोनों बच्चे घर से महज थोड़ी ही दूरी पर मोहल्ले की दुकान पर टॉफी खरीदने के लिए गए थे। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। मां ने इस खबर को बिल्कुल अफवाह बताया है कि अंश और अंशिका टॉफी खरीदने शालीमार बाजार गए थे। बच्चों की दादी ने बताया कि मंत्री और नेताओं का घर पर आना जारी है। सभी बच्चों के जल्द लौटने का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद बच्चे अभी तक नहीं लौटे हैं और ना ही बच्चों का कोई सुराग है। राजधानी रांची के धुर्वा के मौसीबाड़ी खटाल से 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका का 10वें दिन भी कोई सुराग नहीं चल सका है। हम इस समय अंश और अंशिका के घर में हैं। घर में नेता, मंत्री, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेताओं का आना जाना भले ही लगा है, लेकिन अभी तक घर जो नहीं लौटा है वो है दोनों मासूम बच्चे। हमारे साथ देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, पड़ोसी के लोग हैं। तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि अगल बगल के जो बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे, उनके मन में भी डर है। 2 तारीख से तो बच्चा गायब है। 2 तारीख से बच्चा गायब है और हम लोग भी एक माँ बाप हैं। हम लोग अभी बच्चा छोटे छोटे हैं तो कहीं भी स्कूल जाना ही पड़ेगा, ट्यूशन बच्चा को जाना ही पड़ेगा और हम लोग को कामकाज वाला आदमी है तो बाल बच्चा को छोड़ के कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग को डर पैदा हो गया है ये दोनों बच्चे के कारण कि अब हम लोग भी बच्चा कैसे छोड़े। इतने सारे लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, मन में परेशानी होती होगी। हम कुछ नहीं बोलेंगे सर, आप लोग से हम हाथ जोड़ के एथी कर रहे हैं कि आप लोग कहीं से भी मेरा बच्चा ला दीजिए और हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम थक गए हैं जवाब दे दे के, अब कुछ नहीं हमें बोलने का हिम्मत है। अभी तक पुलिस की ओर से कोई ऐसा आश्वासन, कोई ऐसी चीज आप लोग को बताई गई हो जिससे कोई उम्मीद नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई जवाब अभी तक नहीं। नहीं, कुछ भी जवाब अभी तक नहीं आया है। ने कोनो हाल पता लड़का के मिले था कि कहाँ बा ने बा, कोनो एथी नहीं खे। अब हमनी के दिन कटैता तो रात ला आशा जो है थी, रात कटैता दिन ला आशा जो है थी। अब ये बाबू भैया के हमनी के हाथ जोड़ी बा कि केनहू से बच्चा हमनी के आपस हो जाए। माँ भी कह रही है कि बच्चा जो यहाँ तक, बच्चा जो है शालीमार बाजार में टॉफी खरीदने गया था। जिस दुकान से टॉफी खरीदा, कहाँ था? यहाँ बगल में दुकान में गया था। शालीमार बाजार में नहीं गया? नहीं, उधर नहीं गया था, उधर जा ही नहीं रहा था। घर से कितनी दूरी पर? बगल में ही है, उतना हम अंदाजा से नहीं बोल सकते, लेकिन बगल में ही है। यानी बच्चा जहाँ यानी आपके घर से थोड़ी दूरी पर गया, उसके आगे नहीं गया? नहीं। तमाम लोगों का, चाहे प्रशासन के लोग हों, पुलिस अधिकारियों, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, तमाम लोगों का आना जाना लगा है, लेकिन अभी तक दोनों मासूम बच्चे को अभी भी इंतजार है घर के लोगों के, जल्दी बच्चे घर लौटें ताकि एक बार फिर से परिवार की खुशियां, परिवार की मुस्कान लौट सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और वहीं रांची के धुर्वा से लापता अंश और अंशिका के परिजनों से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी मौसीबाड़ी खटाल पहुंचे। परिजनों से मिलकर उन्होंने हिम्मत बंधाई है। दोनों मासूम बच्चे जल्द घर लौटेंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के सामने इस बात की चुनौती है कि वो बच्चों को सकुशल लाकर दिखाए। निश्चित तौर पे बड़ी गंभीरता के साथ इस काम को लगी हुई है। सीनियर एसपी साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम अलग से भी बताएंगे, लेकिन मैं रांची के प्रशासन को एक ही अनुरोध करूंगा कि सफल होके दिखाओ, बच्चा ला के दिखाओ। और वहीं 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक अंश और अंशिका का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। इसके विरोध में आज अंश अंशिका बचाव संघर्ष समिति की ओर से धुर्वा बंद का ऐलान किया गया। धुर्वा के तमाम बाजार, जिसमें कि शालीमार बाजार, जेपी मार्केट, धुर्वा बस स्टैंड समेत सभी बाजार बंद दिखाई दिए। 10 दिन बाद भी अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी नहीं होने की वजह से
लोगों ने नाराजगी खुलकर अपनी सामने रखी है। धुर्वा क्षेत्र के दुकानदारों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से अंश और अंशिका को जल्द सकुशल लाने की मांग उठाई है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। बंद का आह्वान था जिसमें सभी ने हिस्सा लिया। राजधानी रांची के धुर्वा क्षेत्र से 2 जनवरी से लापता मासूम बच्चे अंश और अंशिका का 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में लोगों की नाराजगी सड़क पर उतर रही है। खासकर बात करें तो अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति जो है उसके लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और धुर्वा जाने वाले तमाम मार्गों पर जो ऑटो जा रहे हैं उन ऑटो को रोका जा रहा है। पैसेंजर को उसी रास्ते में रोककर उतारा भी जा रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक धुर्वा जाने का रास्ता है कि यहाँ से सीधे तमाम धुर्वा जाने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन तमाम रास्तों पर जो संघर्ष समिति के लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं। अपना तो आप जब पैसेंजर जो है आप जो है सब पैसेंजर को आप यहाँ उतार दिए होंगे? हाँ, उतार दिए। तो देख सकते हैं कि तमाम जो है ऑटो को एक जगह खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर देखिए कि ये जो रास्ता जो है इधर धुर्वा जाने का जो रास्ता है आप इसी रास्ते से ऐसे चाहे बिरसा चौक हो पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटो को रोका जा रहा है और पैसेंजर को उतारा जा रहा है। देखिए एक नाराजगी जो है सड़कों पर दिखनी शुरू हो गई है और यहाँ पर देखिए तमाम पैसेंजर को उतार कर एक संदेश देने की कोशिश है। यहाँ पर एक सेकंड भैया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जो बच्चा जगन्नाथपुर गोलचक्कर से गुम हुआ है ना, हम टेम्पू वाले सब मिल के वो बच्चा का थोड़ा आप लोग टेम्पो चलाते हैं? देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि जो निजी वाहन है उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि ऑटो चालक जो धुर्वा क्षेत्र के रहने वाले ऑटो चालक हैं उनमें ही नाराजगी है और उन ऑटो चालक को रोक रहे हैं जो नहीं मान रहे हैं और धुर्वा की ओर अपनी गाड़ी। हम लोग दूसरे का सेवा देते हैं ऑटो चला के। राजधानी रांची में आज धुर्वा बंद का आह्वान किया गया है। धुर्वा जाने के तमाम रास्ते आज बंद हैं और अंश अंशिका या तमाम लोग जो है धुर्वा जाने वाले रास्तों पर जो ऑटो है उससे रोक रहे हैं, पैसेंजर को उतारा जा रहा है और एक तरीके से अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपना प्रदर्शन जो है सड़कों पर जाहिर करने की कोशिश है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे चाईबासा से। ये बड़ी खबर, दंतैल हाथी को खोजने का अभियान अभी भी जारी है। खड़पोस क्षेत्र में खोजबीन अभियान लगातार जारी है। वनकर्मी अलग अलग टीम लगातार पेट्रोलिंग में जुटी हुई है और SOAS और वनतारा के एक्सपर्ट लगातार कैंप कर रहे हैं। ओडिशा की टीम भी हाथी को ट्रैक करने में जुटी है। देखिए थर्मल सेंसर ड्रोन से हाथी की खोजबीन हो रही है। हाथी को खोजने की कोशिश की जा रही है, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मशाल जलाकर लोग हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक CCTV फुटेज देखिए जब हाथी ने एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया था और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए जहां पर गांव के लोग लगातार जाग रहे हैं, रात भर जागकर अपनी फसलों की निगरानी कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। लगातार टीमें लगी हुई हैं। वनतारा की एक्सपर्ट टीम वहां पर पहुंची है, पश्चिम बंगाल की टीम पहुंची है। थर्मल सेंसर ड्रोन के जरिए हाथी को खोजा जा रहा है। सुबह के आसपास उसको वापस शायद उड़ीसा की टीम ने खदेड़ के इधर वापस झारखंड में घुसा दिया। जैसे हम लोग को खबर मिला, साइटिंग के बारे में पता चला, तो पूरे जितने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, ट्रैंकुलाइजिंग की जो फैसिलिटी है, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग तुरंत यहाँ मौके पे मौजूद हुए। लेकिन यहाँ पे पहुँचने तक हाथी यहाँ से मूव कर चुका था। तो जो भी यहाँ के लोकल मुखिया हैं, जो जानकार है, यहाँ के लोग हैं, उनसे हम लोग ने ये किया तो उन्होंने कुछ पॉसिबल जगह बताए जहाँ से हो सकता है कि एलिफेंट गया हो, और जंगल का भी स्वरूप को देखते हुए वैसे पॉसिबल जगहों को हमने हाईलाइट किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने टीम को दौड़ा करके वहाँ का पूरा छानबीन किया, रेकी किया, बट कहीं भी ऐसा कोई पुख्ता हमें सबूत नहीं मिला कि एलिफेंट। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां के बरही थाना क्षेत्र में मेडिकल दुकान में खांसी की शिकायत को लेकर पहुंचे व्यक्ति को डॉक्टर ने सुई लगा दी, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान खोंडाहर निवासी के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजन, जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों ने मेडिकल हॉल में हंगामा करते हुए दोषी फार्मासिस्ट पर कार्रवाई की मांग उठाई, साथ ही दुकान बंद कराने की मांग उठी है। सूचना पर बरही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा लिया गया है और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। जब व्यक्ति खांसी की शिकायत लेकर पहुंचा था तो फिर उसको इंजेक्शन किस बात का लगाया गया। जो प्रभारी है, जिनके प्रभार में है, उनसे मैं
आग्रह करता हूं कि जो भी लोकल इस तरह का जो क्लिनिक चल रहा है उस पर वो खुद लिख के दे सकते हैं, हजारीबाग में सीएस को दे सकते हैं, दे के उससे जांच करा सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, उनको अवैध चलाना नहीं चाहिए। और यदि चलाते हैं तो हॉस्पिटल को जो प्रभारी है उनके फुल जिम्मेदारी बनता है, और नहीं तो हम लोग को भी जानकारी देते हैं तो उसको हम लोग जांच करवा सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।